हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग दो क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट की वीडियो में छुड़ा दिए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट/ट्रू। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। अब उन प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन 4 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उन प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इफ़ 5 इज लेस देन 7 देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज लेस देन डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश। अब यहाँ पर देखिए 5 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम ये करेंगे कि 7 को लेंगे और यहाँ से 12 को लेंगे और दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे और देखेंगे कि प्रॉपर्टी सही हो रही है या फिर नहीं। हाँ, यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 होता है 60 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 होता है 84। तो डेफिनेटली 60 इज लेस देन 84। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ 7 इज ग्रेटर देन 5 देन 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज ग्रेटर देन डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश। अब इन दोनों डैश में क्या आएगा मैं आपको यहां से ही गेस करवा सकता हूं। यहां पर देखिए 7 को इन्होंने 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहां पर नंबर कौन सा बच रहा है 5 और यहां पर 12। तो 5 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो डेफिनेटली ग्रेटर देन होता है कि अगर हम 7 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। अब उसके बाद थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, इफ 6 इज ग्रेटर देन 4 देन 6 मल्टीप्लाइड बाय -7 इज डैश देन 4 मल्टीप्लाइड बाय -7। यहाँ पर ग्रेटर देन या फिर लेस देन की जो है वो साइन आएगी, तो हमें यहाँ पर गैस करना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन आएगी या फिर लेस देन की साइन आएगी। अगर हम 6 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिलता है -42 और 4 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिलता है -28। हाँ, तो -42 इज डेफिनेटली लेस देन -28। अगर हम नेगेटिव साइड ऑफ नंबर्स को लेते हैं, फॉर सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं -1 -2, तो यहां पर -1 जो है वो -2 से बड़ा है। हालांकि अगर हम पॉजिटिव साइड के नंबर्स लेते हैं 1, 2, तो यहां पर 2 जो है पॉजिटिव 2 वो पॉजिटिव 1 से बड़ा है। नेगेटिव में अगर हम आगे चलते जाते हैं जैसे कि -3, -4, तो नंबर घटते जाते हैं क्योंकि ये होते हैं माइनस में। उसी साइड राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो नंबर फ्रंट में आता है वो ही पीछे वाले नंबर से बड़ा होता है, जैसे कि 3, 4 3 से बड़ा है, बट नेगेटिव साइड पर इसका उल्टा होगा, 4 3 से छोटा, -3 -2 से छोटा, -2 -1 से छोटा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट लिख लिया है, उसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इफ 2 इज लेस देन 8 देन 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 होता है -8 इज डैश देन 8 मल्टीप्लाइड बाय -4। 8 मल्टीप्लाइड बाय -4 होता है -32 और 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 होता है -8। तो -8 इज ग्रेटर देन -32। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वही बड़े नंबर से बड़ा होता है, जैसे कि -8 जो है वो पहले आता है -32 से, तो इसलिए ये जो है वो ग्रेटर देन है -32 से, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वही ही सबसे छोटा होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछते हैं, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला नंबर है 3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कोई ऐसा नंबर
जिसमें अगर हम इस नंबर को ऐड करें तो हमें रिजल्ट 0 मिले। डेफिनेटली आपने सही कहा, -3। अगर हम 3 में -3 ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट 0 ही मिलता है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 3 क्या होगा? 0। इसे मैं सॉल्व भी कर देता हूं। प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, मैंने आपको अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बताया है कि प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। तो 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रॉपर्टी करेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ये जैसे 3 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/3 से। तो यहाँ क्या होगा? ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा और बचेगा क्या? 1। तो हमें मिलना भी 1 ही चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। तो 3 का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल चुका है। बाकी नंबर्स का फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड और थर्ड पार्ट नोट कर लिए हैं। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, +7। -7 + 7 अगर हम करते हैं तो -7 + 7 से कैंसिल हो जाता है और हमें रिजल्ट 0 मिलता है। तो -7 का एडिटिव इनवर्स होता है +7। दूसरे हाथ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -7 मल्टीप्लाइड बाय 1/-7। यहाँ पर देखिए, ये -7 इस -7 से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 1। तो -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/-7। अब उसके बाद डेसिमल में नंबर है 0.3। 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -0.3। तो 0.3 प्लस -0.3 अगर हम करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव 0.3 और पॉजिटिव 0.3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 का सही बताया, 1/0.3। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0.3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट नोट कर लिए हैं। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? -√5/5। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -√5/5। अगर इसमें हम +√5/5 ऐड करेंगे तो ये प्लस का √5/5 और माइनस का √5/5 कैंसिल होकर हमें 0 ही आंसर देंगे, और ये एडिटिव इनवर्स करेक्ट है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/5 को अगर हम -5/5 यानी कि इसको हमने इनवर्स कर दिया। यहाँ पर देखिए, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो रहा है, ये जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो रही है, और ये जो √5 है इस √5 से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल की मुराद ये है कि 5 का 5 पर 1 टाइम्स जा रहा है, तो 1 हर जगह पर बच रहा है। हर जगह पर नहीं लिख सकते हम, सिर्फ एक जगह पर ही लिखेंगे 1। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस -√5/5 का यही है। अब उसके बाद 9/12। 9/12 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 9/12 प्लस -9/12। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 0। तो ये एडिटिव इनवर्स करेक्ट है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/12 का मतलब 9/12 का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 12/9। सिंपल, 12 से 12 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बच क्या रहा है? 1। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेक्ट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें 0 का एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 0
एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स भी 0 आता है, जो कि आना ही चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 0 ही आता है। 1 हर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज़रूर होता है, पर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमें 0 ही मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। एडिटिव इनवर्स यानी कि हमें 0 में -0 ऐड करना पड़ेगा, पर -0 तो कभी हमें पड़ा ही नहीं, तो सिर्फ हम +0 करते हैं। तो 0 + 0 भी 0 ही होता है, क्योंकि 0 ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। 0 होता है न्यूट्रल। हमेशा हम नंबर लाइन में कुछ इस तरह से लिखते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, ये जो हैं वो नेगेटिव हैं। 0 क्या होता है? 0 कभी भी आपसे कोई पूछे कि 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने बता देना है कि 0 के पास कोई साइन नहीं होती, 0 न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिंपली 0 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1/0 से। ये 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0/0। तो 0/0 किसके बराबर होता है? डेफिनेटली 0 के ही बराबर होता है। तो ये था आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू सो मच।